हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स अकेडमी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स गिव्स अनदर इंटीजर्स देन दोज टू मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द रिजल्टिंग इंटीजर। इसका मतलब है कोई भी ए और बी दो इंटीजर हैं, है ना, इससे कोई रिजल्ट मिलता है सी, तो ए और बी, है ना, फैक्टर्स होंगे सी के। दैट्स द होल डेफिनेशन इज सेइंग। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 6 है ना, एक रिजल्टिंग इंटीजर है। किसका? 3 × 2। 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का फैक्टर हो गया 3 और 2। अब और भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे इसके, 1 और 6 भी होगा, क्योंकि इनका भी मल्टीप्लिकेशन 6 ही आएगा, राइट। अब एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30। मतलब पॉसिबल फैक्टर्स एक नहीं होते, कई होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अगर एक फैक्टर है तो 30 उसका एक फैक्टर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 ही होगा, राइट। अगर 2 एक फैक्टर है तो 15 एक फैक्टर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 30 होगा। तो ये पेयर जो पॉसिबल फैक्टर्स के जो पेयर्स हैं वो बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही 3 है तो 10 होगा, राइट, इनका पेयर्स बन जाएगा, तो ये बनेंगे पेयर। तो ये टोटल पेयर कितने हो गए? 4, तो 1, 5 और 6, राइट। ये वो पॉसिबल पेयर्स हैं फैक्टर्स के जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्टिंग इंटीजर आएगा 30। इन दोनों का 30, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो फैक्टराइजेशन हुआ 1 और 30, 1 ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं इनमें। 2 और 15 ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है ना। लेकिन केवल प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 30 का करना है तो 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये करेंगे, राइट। तो ये 2, 3, 5 ये फैक्टराइजेशन हुआ 30 का, ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। राइट द नंबर इन प्राइम मल्टीप्लिकेशन, ये इसकी डेफिनेशन दे दी है। तो जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मान लो 156 का करेंगे तो 2 और 13, इसका फैक्टराइजेशन का ये मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। तो ये 2 2 बार आया, तो 2 × 2 मैं इसे 2⁻2 लिखूँगा हर बार, है ना। इसको अगर एक नंबर है a तो ये इसकी पावर m मानी जाएगी, है ना। और ऐसे ही × 3⁻1 है, अगर ये b है तो ये मैं n मानूंगा, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में अभी देखेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 2⁻2 × 3⁻1 × 13⁻1। कैलकुलेट द नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेचुरल नंबर फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो है, इसका एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, नेचुरल नंबर फैक्टर्स आर इन। इसमें मतलब जैसे यही मान ले अपन 2⁻2 है इंटू 3⁻1 है इंटू 13⁻1 है। इसमें बोले कि नंबर ऑफ नेचुरल फैक्टर्स कितने होंगे पॉसिबल टोटल, तो फिर ये फॉर्मूला है, ये दो नंबर्स के लिए दिया है, a⁻m है, b⁻n है, तो m+1 ये पावर का एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, b⁻n है तो n+1, राइट, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल नंबर ऑफ नेचुरल फैक्टर्स आ गए। इस एग्जांपल में देखते हैं, तो m यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो 2+1, राइट, इसको देख रहे हैं, इंटू ये है 1 तो 1+1, ये है 1 तो 1+1, 3 होंगे तो 3 का कर देंगे आपस में, है ना। 3 × 2 × 2, है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आंसर आ गया इसके लिए। हाउ मैनी नेचुरल नंबर फैक्टर्स आर इन, ये एक क्वेश्चन ले लिया है 720, तो अपन इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे। 720 फैक्टराइजेशन किया, ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसका मैं वैसे उसी टाइप में लिख लूँगा 2⁻4 × 5⁻1 × 3⁻2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका क्या होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी फॉर्मूला देखा, 4+1, 1+1 और 2+1, इसका आपसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला है। अभी अपन ने जो देखा a⁻m है इंटू b⁻n है ना, ये नंबर्स दी हुई हैं आपस में, है ना, ये प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का, ये आपस में नंबर्स दी हुई हैं। तो फिर सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? a⁻m+1 एक घात में एक बढ़ा देंगे, पावर्स में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, -1 अपॉन a-1, है ना। इजी है याद करना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है,
इनटू सेम बी की लिए है, बी की पावर n है तो एक पावर में इंक्रीमेंट करेंगे -1/b-1। इसी एग्जांपल में ये सॉल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूले को लगा के कि इसमें सम ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा। सम ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, तो 2 टू द पावर 4 था, 5 टू द पावर 1 था, 3 टू द पावर 2 था, राइट। तो सेम प्रोसेस होगी 3 के लिए, तो हो गया 2 टू द पावर 4 + 1। इसको देख रहे हैं अभी, इसको 2 टू द पावर 4 + 1 -1/2 -1 है ना, इनटू 5 टू द पावर 1 + 1 -1/5 -1, राइट, इनटू यहाँ इनटू 3 टू द पावर 2 + 1 -1/3 -1। नेक्स्ट है कंसेप्ट है कैलकुलेट नेचुरल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। तो दो चीज़ें हैं, प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कंपोजिट फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर बाद में निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल 6 मैंने लिया, इसको 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1, तो इसके जो फैक्टराइजेशन किया तो वो ये आया है ना। तो ये 2 और 3, राइट। पिछले एग्जांपल में जैसे 2, 3 और 13, ये 3 है ना, 2, 3, 13, ये हैं 156 के 156 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। इसमें 2 और 3 हैं, है ना। ये 720 का अपन ने किया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 5 और 3, 3 होंगे, है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 3 हुए, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी निकालना सीखा है ना, वो क्या आएगा। तो पावर में एक इंक्रीमेंट करके, जैसे इस क्वेश्चन का देख रहे हैं, तो 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, राइट। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, 30 आंसर आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 30। तो अब ये पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 33 -1 = 32। तो इसके कंपोजिट फैक्टर्स आ गए इतने। ऐसे 500 के लिए आप करके देखना। 2 नंबर इन कोप्राइम, कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम इजी कंसेप्ट है। 2 नंबर्स होती हैं, जैसे प्राइम क्या होता है अपन ने देखा था, अभाज्य संख्या है, नॉन डिविजिबल, जिसका डिवीज़न, जिसका केवल 2 ही चीज़ों से डिवाइड कर सकती है, या तो 1 से या 13 से, और इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं हुई, उन्हें प्राइम बोलते हैं। को प्राइम के पेयर होते हैं, वो एक दूसरे के लिए एक तरह से प्राइम होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3, तो ये तो दोनों प्राइम भी हैं, को प्राइम भी हैं। इनका HCF = 1 आता है ना। जैसे कि 12 और 13 है ना, ये आपस में को प्राइम होंगे, ये प्राइम नहीं है लेकिन ये आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि इनका HCF 1 आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ये होती को प्राइम। 2 और 9 को प्राइम है, 6 और 3 को प्राइम है, नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं 18 को अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 9 भी 18 होगा, 18 होगा, 6 इंटू 3 भी 18 होगा, 18 होगा। तो इनका ये होंगे, ये को प्राइम फैक्टर होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। वो तो को प्राइम क्या होता है, जिसमें कॉमन नहीं हो, केवल एक कॉमन हो, एक एज ए नंबर कॉमन हो, है ना। या फिर उनका HCF 1 आए, 1 तो किसी का भी आ जाएगा। तो ये को प्राइम हो गया। को प्राइम पेयर्स क्या हो गए, ये समझ में आ गया। को प्राइम हमेशा पेयर में ही लेंगे, ऐसे 5 को प्राइम है नहीं, इसके साथ कुछ चाहिए, 5 या 5, चाहिए को प्राइम है एक दूसरे के लिए, ऐसा। तो नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि मैंने 18 एग्जाम्पल लिया है ना, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 3, 3 है ना। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 1, तो इसके मैं अगर पेयर्स लिखूंगा तो एक तो 2 × 9 ये हो जाएगा, है ना। एक 1, 18 भी इनका एक पेयर होगा, राइट। एक होगा 6, 3 भी एक पेयर बनेगा, है ना। ऐसे पेयर बनेंगे, ये हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पेयर बने। लेकिन इनमें को प्राइम कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा को प्राइम, और ये को प्राइम होगा। इसमें 3 कॉमन आ रही, इसका HCF = 3 है, तो ये को प्राइम नहीं होगी, इन दोनों का HCF 1 होगा, तो ये को प्राइम पेयर होंगे।
एक प्राइम फैक्टर ये भी हो सकता है 1 है ना, ये भी है एक को प्राइम फैक्टर इसमें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन तो कितनी बार भी ले सकते हैं, तो इसको भी एक मानेंगे। ये है नेक्स्ट सेट ऑफ को प्राइम टू ईच अदर, है ना, नंबर सेट कितने होंगे वो इसका ही फॉर्मूला दिया हुआ है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाउ मैनी सेट ऑफ 2 फैक्टर्स आर इन 72 विल वी को प्राइम टू ईच अदर, है ना। पहले 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आया 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 आया। अब इसका फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, तो ये है पावर, तो 3 + 1 2 + 1 + 3 इंटू 2, है ना। तो 3 + 1 4, 2 + 1 3, इनका मल्टीप्लिकेशन आया 12 प्लस 3 इंटू 2 6, तो टोटल आया 18, है ना। तो फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये एक्चुअली होते क्या है सेट ऑफ, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। 1 and 72 ये फैक्टर्स होंगे, ये को प्राइम भी हैं। 1 इंटू 1 भी को प्राइम है, इसके फैक्टर होंगे, राइट। 1, 2 भी को प्राइम है, 1, 3 इसके फैक्टर हैं, 1, 4 इसके फैक्टर हैं, ये पावर 3 है। 1, 8 तक हो सकते हैं, 1, 16 नहीं होंगे, 1, 8 तक हो सकते हैं। 1, ऐसे करके ये यहाँ निकलेंगे 12 सेट प्लस 6 सेट और निकलेंगे, तो टोटल मिला के 18 सेट, ये इसका आंसर होगा 18। हाउ मैनी सेट ऑफ 2 फैक्टर्स आर इन 360 विल बी को प्राइम टू ईच अदर, फॉर्मूले रख के निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा।